हाँ, भोपाल से हमारे साथ विपिन श्रीवास्तव बने हुए। विपिन, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूँ। हम फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, परम्यूटेशन और ये कर रहे हैं कि assumption क्या है लगातार, लेकिन एक जो संकेत मिल रहे हैं हमें मध्य प्रदेश से, जिसमें घटनाक्रम हुआ पर्यवेक्षक की नियुक्ति। अभी तक जब भी मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होती थी मध्य प्रदेश में, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति नहीं होती थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम पे चुनाव लड़ा जाता था और मुख्यमंत्री वो चुन लिए जाते थे। लेकिन ये पहली बार हुआ है कई चुनावों के बाद, विधानसभा चुनावों के बाद, जब मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षक भेजे गए हैं। तो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति अपने आप में क्या यह संकेत दे रही है कि मध्य प्रदेश में इस बार बदलाव होगा, नया चेहरा देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल रवि, ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में बीते 17 साल यानी 2005 में जब यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री तब से बने, तब से अब तक कोई भी पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर मध्य प्रदेश में इन चुनावों में देखने को नहीं मिला। सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान को ही विधायक दल की बैठक में अपना नेता चुन लिया गया। और इसको लेकर इससे पहले तक ये स्थितियां जरूर रही हैं कि जब उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर के वक्त यहाँ पर अरुण जेटली पहुंचे थे भोपाल पर्यवेक्षक बन के, तो ये स्थितियां तब थी। लेकिन अब बदलाव की स्थिति देखी जाइए। लेकिन मैं तब से अब तक अगर बीते 20 साल में देखा जाए तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में 2 से 3 या 4 दिन ज्यादा से ज्यादा लगे हैं जब किसी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री को चुना गया है। एक लंबा वक्त लगभग 8वां दिन जो कहा जा सकता है, कल जो बैठक होगी इसके बाद 8 दिन माने जाएंगे, तो 8 दिन एक लंबा वक्त होता है मुख्यमंत्री को चुनना। दूसरी बात यह है कि देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान की लगातार जिस तरह से जो सभाएं कर रहे हैं, जो अलग अलग जगह पहुंच रहे हैं, हारी हुई सीटें पर पहुंच रहे हैं, आज भी खंडवा पहुंचेंगे, कल भोपाल में भी यहीं पहुंचे थे, तो एक मैसेज देने की कोशिश है कहीं ना कहीं। दूसरा, कल का एक ट्वीट शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया गया था जिसमें लिखा था कि सभी को राम राम। बड़ा उस पर चर्चाएं हुई मध्य प्रदेश में, आखिरकार उसके मायने क्या है। शिवराज सिंह चौहान हाथ जोड़कर अगर ये लिख रहे हैं कि सभी को राम राम, तो इसका अर्थ निकाले गए कि क्या ये विदाई का राम राम है या फिर नए आगाज का राम राम है। तो इसको लेकर अब चर्चाएं। आज शिवराज सिंह चौहान ने एक और ट्वीट किया है कि लाडली बहनाओं को आज फिर उनके खाते में पैसा आएगा। तो ये बार बार बताने की कोशिश की महिलाओं की जरूरत आगे 2024 में भी कैसे बीजेपी को रहेगी, तो इस बात को भी बार बार जाहिर करना। तीसरी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान जब 2018 के विधानसभा हुए थे तब बीजेपी हार गई थी। जब वापस 2020 में सरकार बनने की स्थिति आई थी, शिवराज सिंह चौहान उस वक्त साइड लाइन थे, यानी उनको नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनाया था। लेकिन महज 2 दिन में तब नाम तय किए जा रहे थे कि क्या नरेंद्र सिंह तोमर मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन आखिरकार बीजेपी को घूम फिर कर तमाम नामों के बीच में शिवराज सिंह चौहान को फिर से मौका देना पड़ा था 2020 में, जब यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये 8 दिन का वक्त जरूर है, लेकिन चर्चाएं बहुत सारे नामों पर है, ओबीसी चेहरे को नाम पर है, और ऑब्जर्वर जो पहुंचेंगे वो भी रायशुमारी करेंगे। लेकिन रायशुमारी का ज्यादा लंबा वक्त नहीं रहेगा और मुझे लगता है कि तमाम विधायकों से ये जो नामों को तय किया गया होगा या फिर जो ऊपर से नाम आए होंगे उनको सामने रखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो कई बार ऐसा हुआ है कि शिवराज सिंह चौहान को आखिरकार घूम फिर कर तमाम नामों के बीच में वापस उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, क्योंकि लगातार जो 17 साल का वक्त है शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर ओबीसी चेहरे के तौर पर यहाँ पर रहा है, शिवराज सिंह चौहान का एक कद है। तो इसीलिए मैं जो लगता है कि या तो एक बड़े परिवर्तन की तरफ बीजेपी इशारा कर रही है, किसी नए चेहरे की तलाश है यहाँ पर, क्योंकि जिन नामों पर चर्चा है वो नाम पहले से भी मैं आपको बता दूं कि हमेशा से चर्चा में रहे हैं। जब भी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के बनने की बात आई तब नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय तमाम नाम रहे। सिंधिया का नाम, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम उसी वक्त आया था जब 2020 में उन्होंने खुद बीजेपी की सरकार बनाई थी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ नए समीकरण भी यहां पर बीजेपी तलाश रही है, या फिर पुराना दाव खेलेगी या फिर इन्हीं में से किसी को एक चेहरा बनाकर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पुराना दाव खेलना होता पर रखेगी। लेकिन ये तमाम समीकरण जो बन रहे हैं उसके बीच में कल ही इस पर पर्दा, इतना लंबा वक्त क्यों, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। विपिन, एक अब सवाल हमने नाम सबके पूछ लिए हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि अगर इन बड़े चेहरों को, बड़े नेताओं को इग्नोर किया जाता है, फिर क्या? शिवराज सिंह चौहान को इग्नोर किया जाता है तो क्या वो चुपचाप ये फैसला मान लेंगे, चुपचाप कोई दूसरी जिम्मेदारी ले लेंगे? ये इतना आसान होगा? बिल्कुल
रवि, बिल्कुल आसान होगा। शिवराज सिंह चौहान जब 2018 में, हालांकि उस वक्त बीजेपी हार गई थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को जब नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनाया गया था, उनकी जगह गोपाल भार्गव को बनाया गया था, तो सोचिए मुख्यमंत्री उस वक्त भी शिवराज सिंह चौहान 2005 से लेकर लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको मुख्यमंत्री से जब हटे तो फिर नेता प्रतिपक्ष न बचाना भी उनको लेकर एक बड़ा झटका तो था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने इस पर कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। उन्होंने लगातार एक अभियान से जुड़े, जिस सदस्यता अभियान था उसमें उनको जोड़ा गया, राष्ट्रीय तौर पर उनको कहा गया। तो मुझे ये लगता है कि जब दूसरी बार उनको फिर एक चौथी बार जब जिम्मेदारी दी गई थी, उस वक्त उन्होंने कहा था। और अभी भी देखिए पिछले एक हफ्ते से मैं जो लगातार हम देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान इस पर बातें करना ही नहीं चाहते, कि उन्होंने साफ कर दिया था पहले दिन कि वो इस रेस में नहीं है। लगातार हारी हुई सीटों पर पहुंचना, 2024 की बात करना, प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें यानी 29 कमल की माला पहनाने की बात करना, तो ये सब बताता है कि शिवराज सिंह चौहान इस बात को या तो समझ रहे हैं कि जो होगा या तो बेहतर होगा या नहीं होगा, तो उस पर कोई आपत्ति जताने की जाए। वो प्रेशर पॉलिटिक्स जो हम देख रहे थे वसुंधरा राजे सिंधिया टाइप की यहाँ पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने इतने बड़े कद के नेता होने के नाते अब तक तो नहीं की है, और इस बार भी ऐसी कुछ स्थिति दिख नहीं रही है। उनको लगता है कि अगर जिस तरह से जो जीत मिली है बीजेपी को, जो लाडली बहना बार बार वो अपनी महिलाओं के बीच में पहुंचना, लाडली बहनाओं के बाद पहुंचना, लगातार 5वें दिन वो महिलाओं से बीच पहुंचे थे, आरती उतारी गई, तो ये सारे एक संदेश है, एक मैसेज छिपे हुए शिवराज सिंह चौहान के कि क्या महिलाएं, मध्य प्रदेश की महिलाएं बहुत जरूरी हैं बीजेपी के लिए, महिला वोटर जरूरी है, महिलाओं ने जो जीत दिलाई है वो, ये सारे समीकरण बताते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जानते हैं कि जो फैसला होगा अच्छा ही होगा। बीजेपी के लिए अगर किसी नए चेहरे को चुनते हैं तो ये मैसेज देना भी मुश्किल होगा। मतलब शिवराज सिंह चौहान को हटाया क्यों, इसके पीछे क्या वजह दी जा सकती है? वो मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती है, उनकी योजनाएं पॉपुलर रही हैं और जीत में उनकी योजनाओं का योगदान भी दिया जा रहा है, तो मैसेज देना भी तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगा यहां पर। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है रवि, कि आप इस चीज को जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में जब इतनी बंपर जीत मिली है, 163 सीटें जब बीजेपी जीती है, और इसके बाद अगर उसमें कहीं ना कहीं महिला वोटर्स का बड़ा योगदान है, महिला वोट परसेंटेज बढ़ना, महिला के साथ पहुंचना, तो ये इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आखिरकार बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को हटाकर किसी दूसरे को क्यों चुना। एक तो देखिए तमाम प्रकाठी जातिगत समीकरणों में शिवराज सिंह चौहान का चेहरा लगातार फिट बैठता है। मैं बताता हूं बार बार कि 2003 से लेकर मध्य प्रदेश में अभी तक की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे उमा भारती की बात की जाए या बाबूलाल गौर की बात की जाए या शिवराज सिंह चौहान, तीनों ही ओबीसी चेहरे हैं। ओबीसी चेहरा रखना इसलिए जरूरी है मध्य प्रदेश में बीजेपी को, क्योंकि मध्य प्रदेश में 50% ओबीसी हैं, और ओबीसी की राजनीति मध्य प्रदेश में बीजेपी समझती है बेहतर तरीके से। अगर दूसरा पायदान अगर आता है तो ओबीसी के बाद आदिवासी आता है, 21% आदिवासी का, तो 21% आदिवासी को अगर चुन के लाना है तो वैसा के चेहरा मध्य प्रदेश में मुझे आज पूरे बीजेपी के लीडरशिप में जो तमाम बड़े नेता हैं, जो छत्रप है, उनमें तो आदिवासी चेहरा नहीं है। अगर ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी प्रहलाद पटेल अकेले चेहरा, बाकी कैलाश विजयवर्गीय उस कैटेगरी में आते नहीं है। तो अगर ओबीसी चुनना है तो फिर शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं, और अगर ओबीसी चुनना है तो ये देश की सियासत, देश की सियासत की मजबूरी कहें या देश की सियासत का सच है कि बहुत सारे समीकरण जो हैं वो साधने पड़ते हैं। किस जाति के कितने वोट हैं, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देना है, जाति को देना है, धर्म के आधार पे देना, उसके आधार पे इस देश में फैसले किए जाते हैं देश की सियासत में। बहरहाल अभी भी ये सवाल बना हुआ है 3 राज्यों में कि कौन होगा मुख्यमंत्री। क्या इसका आज जो कह सकते हैं कि पहला सीजन या पहला सवाल का जवाब आज छत्तीसगढ़ में मिल पाएगा, या आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।